आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है। मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार ने लिया है। उत्तर प्रदेश की जनता को दवाई, पढ़ाई और सिंचाई सब कुछ फ्री में मिल रहा है। शायद आपको ये बात चौंकाने वाली लग रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के ही एक मंत्री इस बात को कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। हम आपको बता रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले यानी बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार के युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में उरई के अंदर, जो उत्तर प्रदेश का ज़िला है जालौन, उसमें ये जगह है, यहाँ पर ये कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को पेट्रोल की महंगाई से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका कारण उन्होंने बताया कि इस प्रदेश की महज 5% ऐसी आबादी है जो कि पेट्रोल के वाहनों का उपयोग करती है। ये सभी लोगों को हैरान करने वाली बात थी, लेकिन तिवारी जी अपने जो तर्क थे उन पर डटे रहे और सरकार का जो बचाव वो कर सकते थे वो कर रहे थे। अब मंत्री जी हैं तो वो जाहिर सी बात है कि सरकार का सिर्फ चेहरा ही नहीं है, बल्कि सरकार की जुबान और सरकार की सोच भी हैं। तो ये सोच क्या कहती है और इस तथ्य क्या कहते हैं, इस बात को थोड़ा हमको जानना चाहिए। मंत्री जी अगर थोड़े से आंकड़ों पर निगाह दौड़ाते तो शायद उनको ये बात नहीं कहना पड़ती। स्टैटिस्टा एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आंकड़े जमा किए जाते हैं। इस आंकड़ों की इस इबारत में हमने भी कुछ जांचा परखा, तो उसमें हमको पता चला कि 2019 तक यहाँ पर मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर 33.7 मिलियन वाहन रजिस्टर्ड थे और इसमें भी 11.7 मिलियन की ग्रोथ वार्षिक तौर पर दर्ज की जा रही है। मतलब 2 साल और गुजर चुके हैं या गुजरने वाले हैं। अगर हम इसको एक मोटा हम ये मान लें कि 33 मिलियन यानी 3 करोड़ 30 लाख वाहन ही केवल उत्तर प्रदेश में हैं, तब यहाँ पर कितने प्रतिशत लोगों के पास वाहन होंगे? तो एक अंदाज़ा लगता है कि उत्तर प्रदेश की आबादी क्योंकि 20 करोड़ है या 20 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, तो 16-17% लोगों के पास वाहन हैं। और मंत्री जी कह रहे हैं कि इस प्रदेश के 5% लोगों को ही पेट्रोल की या डीजल की ईंधन की ज़रूरत है। अब मंत्री जी को इस बात को भी समझना चाहिए कि जिनके पास वाहन नहीं है तो क्या वो वाहनों का उपयोग नहीं करते हैं? मतलब मेरे पास अगर वाहन नहीं है या आपके पास वाहन नहीं है तो क्या हम किराए के वाहन में नहीं जाते? अगर किराए का वाहन भी महंगे पेट्रोल डीजल से चलेगा तो उसका किराया हमको सस्ता नहीं पड़ेगा बल्कि महंगा पड़ेगा। ये एक साधारण सी समझने की बात है। अब वो कह रहे हैं कि पढ़ाई, दवाई और सिंचाई मुफ्त है, तो किसानों की हालत हम लोग सब समझ सकते हैं कि अब किसानों के खेतों में जो कि सिंचाई का जो इंतज़ाम किया गया है वो बिजली से चलने वाली जो मोटर हैं वहाँ पर मीटर लग गए हैं और उन मीटरों में बहुत तेज़ी से बिल भी आ रहा है और बिजली का खर्च भी, बिजली की दरें भी लगातार बढ़ती गई हैं। देहात क्षेत्र में भी, कृषि क्षेत्र के लिए भी, बल्कि एक नया बिजली संशोधन का जो बिल है वो भी आ चुका है। दूसरी बात करें दवाई की, तो दवाई का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पर स्वास्थ्य का जो सरकारी ढांचा है इसमें जितना इंतजाम होना चाहिए उसका आधा ही मौजूद है। और इस बात की हकीकत उजागर हुई अभी जब कोरोना की दूसरी लहर आई और तमाम लोग तड़पने लगे। उनको सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में भी उनको कहीं एडजस्ट होने का मौका नहीं मिला। उनको छोटी मोटी दवा के लिए भी उनको कोई इंतजाम दूसरे करने पड़े, उनको प्राइवेट अस्पतालों की तरफ दौड़ना पड़ा जहाँ पर पहले से ही बहुत महंगा इलाज है। तो ये तो आलम है दवा का। अब रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई की सरकारी जो शिक्षा क्षेत्र के जो संस्थान हैं उसमें अगर प्राइमरी सेक्टर की बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में सन 78 के बाद से लेकर आज तक नगर क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं वो स्कूल नहीं है, खतरों की पाठशालाएं हैं जहाँ पर छत कब गिर जाए, ढांचा कब गिर जाए इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है, इसका कुछ पता नहीं है और उसको सुधार करने की कोई ऐसी कोशिश अभी तक दिखाई नहीं दी है। ऐसा नहीं है कि इस सरकार ने नहीं की है कोशिश, इससे पहले की सरकारें भी इस मामले में ऐसी ही साबित हुई हैं। उनके समय में भी ऐसा ही रहा और ये आज भी वैसा ही बदस्तूर चला आ रहा है। जो कुछ भी मुफ्त में अगर आज मिल रहा है या मुफ्त में कहा जा सकता है कि जनता को मिल रहा है,
तो वो वही है जो लगातार एक व्यवस्थागत तरीके से चला आ रहा है, बल्कि कटौतियाँ ही हुई हैं और उन कटौतियों के बारे में कोई बात मंत्री जी ने नहीं कही। और जाहिर सी बात है सरकार भी शायद ऐसा नहीं कह रही है, और अब क्योंकि चुनाव का माहौल है तो इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन इस बात को सरकार, विपक्ष और उनके मंत्री, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको कम से कम इस सब असंवेदनशील जो बयानात हैं उनके, जो ऐसी टिप्पणियां हैं, उनसे उनको बचना चाहिए और संवेदनशील व्यवहार के तहत उनको अपनी बात रखना चाहिए। जो कुछ महंगा है, जो लोगों की परेशानियां हैं, उनको समझना चाहिए। शुक्रिया।